अनिरुद्ध समझाएगा जनक को कि वो छोटाओं की शादी में जाने से मना ना करे और वहीं दूसरी तरफ रोकेगा जनक को कि वो विवान के साथ गुजरात ना जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि जहाँ पर जनक और अनिरुद्ध बात ही कर रहे होते हैं कि अनिरुद्ध जनक को समझा रहा होता है कि तुम किसी के बहकावे में आकर छोटाओं की शादी में जाने से मना मत कर देना। जनक बोलती है, कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो किसी के भी बहकावे में आ जाऊँ, और आपके बहकावे में तो पहले भी आ चुकी हूँ और अभी नहीं जाऊँगी। तो अगर किसी दीदी की तबीयत ठीक रही तो मैं उनके शादी में जाऊँगी, अगर नहीं ठीक रही तो जाने से पहले सोच लूँगी। वही बात की जाए कर रहे हैं कि होते हैं कि विपाशा और लाल देख लेते हैं कि जनक अनिरुद्ध से बात कर रहा है, तो वहीं पे विपाशा दोनों की रिकॉर्डिंग करने लगती है और बोलती है, यह रिकॉर्डिंग मैं ताई जी को दिखाऊंगी। वहाँ से वह रिकॉर्डिंग लेकर चली जाती है विपाशा। यह रिकॉर्डिंग जाकर तनुजा को दिखा देती है और बोलती है, यह देखो, यह अनिरुद्ध ने बातें कर रही थी। तनुजा सुनती है कि जनक अनिरुद्ध से बात कर रही थी कि वह पूछती है, लड़की तुम क्या अनिरुद्ध से बात कर रहे थे? मुझे बताओ। जनक बोलती है, आप अपने बेटे से जाकर पूछ लीजिए ना, वह क्या मुझसे बोले हैं और उनसे बात नहीं कर रही थी, वही मुझसे बात करने के लिए आए थे। मैं नहीं बताऊंगी कि वह मुझसे क्या बात कर रहे थे। लाल बोलता है, तुम साफ साफ बताओ, क्या अनिरुद्ध से बात कर रही थी, उसे धमकी दे रही थी क्या? जनक बोलती है, जो आप मेरे साथ इतने सारे बकवास कर रहे हो, यह सारे बकवास आप अपने भाई के साथ करो तो ठीक रहेगा। तनुजा बोलती है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं सुना सकती हो, मैं बस यह चाहती हूँ कि तुम अनिरुद्ध से दूर रहो। अगर वह तुमसे बात भी करता है तो तुम वहाँ से चले जाओ या किसी और को बुला लो, ताकि वह तो पता चल जाएगा कि तुम अनिरुद्ध से क्या बात कर रही हो। क्योंकि अर्ची को पता चलेगा कि तुम फिर से अनिरुद्ध से बात कर रही हो तो वह बहुत ज़्यादा हर्ट होगी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी वजह से हर्ट हो। लड़की, तुम इतना समझ लो कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार नहीं करूँगी, और अर्शी भी माँ बनने वाली है, तो हो सकता है इसका चांस ना हो, नहीं के बराबर हो, और तुम अब मेरी बहू बन सको। जनक बोलती है, आंटी जी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है आपके घर की बहू बनने का। विपाशा बोलती है, मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तो तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। जनक बोलती है, निकालोगे तो निकाल दो, आप मेरे साथ यह पहली बार नहीं कर रहे हो, इससे पहले भी आप कई बार मुझसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया है। आप लोगों ने मुझे इस घर में नहीं लाया है, इसलिए आप लोग मेरे सामने यह सारी बकवास मत करो। विपाशा बोलती है कि मैं कुछ नहीं जानती, यह लड़की, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, प्लीज़ अनिरुद्ध से दूर रहो ताकि उसका बच्चा सेफ्टी से रहे। क्योंकि अगर तुम उसके पास जाओगी तो अर्शी को तकलीफ़ होगी, और अर्शी की प्रेगनेंसी में बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी। हमारे घर में हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। क्यों नहीं जाती हो? क्यों तुम सर हमारे सर पर बोझ बनी बैठी हो? जनक बोलती है, इतनी आसानी से तो मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। जब तक अर्शी दीदी का बच्चा नहीं हो जाता तब तक मैं इस घर में नहीं निकलूंगी। कोलकाता जाने की तैयारी कर रहा होता है। विवान की माँ पूछती है कि कहाँ जा रहे हो बेटा? विवान बोलता है, माँ मैं कोलकाता जा रहा हूँ। विवान की माँ को बुलाता हूँ। तो कोलकाता क्यों जाना है? विवान बोलता है, अनिरुद्ध से चाचा की शादी है, उसी ने मुझे शामिल होना है। वहीं पे उसकी भाभी बोलती है कि आप आहान को भी लेकर वहां जाओगे? विवान बोलता है, हाँ भाभी, मैं उसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। बोलती है, वह शादी के घर में बच्चा का कौन ख्याल रखेगा? तुमसे नहीं संभल पाओगे, तुमने यही छोड़ दो। विमान बोलता है, वहाँ संभालने के लिए कोई? विमान की माँ बोलती है, कौन है वहाँ संभालने के लिए? तो जनक का नाम बात सुनती है तो शौक हो जाती है। वह लड़की वहाँ क्या कर रही है? भागकर वह कोलकाता चली गई। विवान सारा सच्चाई बताता है कि वह जनक के साथ क्या हुआ है और कैसे कैसे वह कोलकाता पहुंची है। विमान बोलता है, बा मैं चाहता हूं कि जनक को मैं इस घर में लेकर आऊं, और आपको इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आन के लिए उसे इस घर में ले आना चाहता हूं। उसे रिक्वेस्ट करूंगा आने के लिए। मुल्क कोलकाता इसी नीयत से जा रहा हूँ कि ताकि मैं जनक को इस घर में लेकर आ सकूँ, और आप प्लीज़ उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार मत कीजिएगा। कुछ अच्छे से साफ साफ बता दिया, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर विवान ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। खबरें आ रही हैं कि अपने बच्चे के चलते वे जनक से शादी करने के लिए फोर्स करने वाले हैं। जी हाँ, वो जनक को फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम इस घर में क्यों नौकरानी की तरह काम कर रही हो, तुम मेरे साथ रहना, हम वैसे भी अमेरिका में रहेंगे। और रही बात मेरे परिवार वालों की, तो वो अब बदल चुके हैं, वो अब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत मानते हैं, सब लोग तुम्हें बहुत याद करते हैं। मेरे साथ वापस चलो, अभी तो नहीं पर धीरे धीरे आने वाले टाइम
टाइम में डॉक्टर विवान जनक के सामने शादी का ऑफर भी रखने वाले हैं। जनक से वो नज़दीकियाँ तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे ही, जिस बात से लेकर यहाँ अनिरुद्ध काफ़ी जलस फील करेगा और इस चीज़ को लेकर वह जनक से खूब लड़ने झगड़ने वाला है। जनक भी यहाँ काफ़ी परेशान हो जाएगी कि अब जनक आने से अनिरुद्ध के पे चौर चिल्लाएगा, जी करेगा, चिल्लम चिल्ली करेगा, मुझे कितनी और सफाइयाँ देनी पड़ेगी। यानी झनक का जीना काफ़ी दुश्वार होने वाला है। झनक जहाँ जहाँ जाती है उससे उससे लड़ने झगड़ने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। दोस्तों यहाँ डरा ही उठाता है। अब झनक ने यहाँ इंसानियत के नाते उसके बच्चे को संभाला, उसके परिवार को देखा। अब यहाँ विवान काफ़ी सेल्फी होता हुआ नजर आएगा अपने बच्चे की खातिर। वह अब झनक की फ्रीडम की खत्म करना चाहता है। जब वह जानता है कि झनक उसकी पत्नी नहीं है, झनक की अपनी आइडेंटिटी है, अपनी लाइफ है, तो वह क्या अब क्यों अपने बच्चे की जिम्मेदारी जानबूझकर झनक पर डालना चाहता है। माना उसके बच्चे को अटैचमेंट हुई थी झनक से, पर इसका मतलब यह नहीं है कि वह झनक की फ्रीडम को ही ले ले। क्योंकि दोस्तों अगर सीरियल झनक में और इसमें तो हमेशा से ऐसे ही दिखाया गया है कि झनक को कोई कभी भी कोई खुशियां नहीं मिलने वाली है। वो दूसरों की लाइफ में खुशियां बन के आएगी, मतलब दूसरों का ख्याल रखेगी, दूसरों के लाइफ को अच्छा करेगी, लेकिन अपनी अपनी उसकी पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहेगी। और रही बात जान की, तो विवान प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। अभी तो वह सिर्फ एक परिवार से दूसरे परिवार, दूसरे परिवार से तीसरे परिवार, बस उसी में ही झनक ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल भी छोड़ दिया है। जो उसका मेन थीम था डांस, वह अब ना जाने कहाँ खो चुका है। झनक एक प्यार के चक्कर में अपनी पूरी आइडेंटिटी लॉस्ट कर चुकी है। अब उसकी आइडेंटिटी एक मेड के रूप में बन चुकी है। और दोस्तों बस यही इस शो में दिखाया जा रहा है। झनक हमेशा इस हर किसी की संभालते हुए, उसकी देखभाल करते हुए नजर आती रहती है। दोस्तों क्योंकि बहुत जल्दी अब छोटाउन की शादी को दिखाया जाएगा, मीनू जी की शादी हो दिखाया जाएगा, तो शादी में कई सारे ट्विस्ट धमाके आने वाले हैं और झनक की लाइफ में और कौन कौन सी प्रॉब्लम है ये लोग क्रिएट करने वाले हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि अब इन लोगों ने ठान लिया है, तीनों तिगड़ी मिलाकर ना की ज़िंदगी में, झनक की ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट बनना चाहती हैं। और ये लोग झनक के खिलाफ और कौन कौन से नए चाल को तैयार रख रहे हैं, नई नई साजिश बुन रहे हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ बात की जाए सृष्टि मुखर्जी की, तो वह बिल्कुल हृदय परिवर्तन हो चुका है उसका, तो चाहती है कि झनक वो अपने साथ लेकर जाए। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जिस तरीके से बदली है वो देखकर थोड़ी सी हैरानी जरूर हो रही है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा चालाक औरत है और वह काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वूमेन है। जिस हिसाब से शो में उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सनालिटी को दिखाया गया है और वो एक विलेन के रूप में भी दिखाई गई है। तो इतनी अचानक से अपनी बेटी के लिए प्यार उमड़ पाना, यह दाल में कुछ तो काला ही नज़र आ रहा है। और रही बात यहाँ पे अर्शी मुखर्जी की और सृष्टि मुखर्जी की बिल्डिंग, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा मीठा हो चुका है। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा खटास पड़ चुकी है दोनों के बीच में, उन दोनों के रिश्ते में। अपनी माँ से नफरत करने लग गई है, क्योंकि उसकी माँ का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ममता और उमड़ रहा है झनक के ऊपर, तो देखकर अर्शी मुखर्जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कल तक जो तो यह प्यार मुझ पर लुटा रही थी, अब अपनी छोटी बेटी पर झनक का ख्याल रख आ गया है, उसके बारे में सोचती रहती है और मैं अभी किस हालत में हूँ इसको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी फुल ऑन कोशिश कर रही है कि झनक उसे माफ़ कर दे। बार बार वह हाथ पैर जोड़ रही है और झनक से रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरे साथ तुम मेरे घर चलो, तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम यहाँ रहोगी तो ये लोग तुमसे काम करवाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे कोई भी काम करो। तुमने बहुत काम कर लिया बेटा, बहुत बेइज्जती सह ली, अब मैं तुम्हें प्यार की ज़रूरत है, माँ के दुलार की ज़रूरत है और मैं तुम्हें वह सब कुछ देना चाहती हूँ। मैं अपने पाप का धोना चाहती हूँ, मुझे बस प्रायश्चित कर एक मौका दे दो। लेकिन यहाँ झनक जो है सृष्टि मुखर्जी की एक घड़ियाली आंसू पर जाने वाली नहीं है। वह अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानती है कि अब कब यह बदल जाए कुछ अता पता नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ झनक के ऊपर भी बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि वह आए दिन ये हर किसी को माफ़ी करती आती है। कोई भी कितना भी बड़ा उसका जान का दुश्मन हो, उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा हो, उसे जान से मारने की कोशिश करे, लेकिन झनक जो है महानता की देवी है, वह हमेशा वही दिखाएगी और उसे माफ़ करने की कोशिश करेगी। किसी सृष्टि मुखर्जी को भी कई बार उसने माफ़ किया है। अब यहाँ पे तो सृष्टि मुखर्जी खुद हाथ जोड़ रही है, उसके पैर पड़ रही है, उसे गुनाहों की माफ़ी मांग रही है। तो क्या यहाँ पे झनक माफ़ कर देगी
सृष्टि मुखर्जी को, अपनी माँ को। क्या वह सृष्टि मुखर्जी के साथ जाने वाली है उसके घर? वेल ऐसा होगा या नहीं होगा? होगा तो यहाँ तो आने वाले एपिसोड में ही क्लियरिटी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिविटी है और जो दिखाई गई है सृष्टि मुखर्जी के अंदर, ये अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी चल रही है कोई बहुत बड़ा चाल, जिसमें वह झनक को फंसाना चाहती है। वेल अभी तक झनक फंसी नहीं है, लेकिन जिस दिन उसने विश्वास कर लिया सृष्टि के ऊपर, उस दिन मछली फंस जाएगी जाल में। और उसके बाद जो है सृष्टि मुखर्जी अपने इस चाल को कामयाब होने होगी। वेल उसकी कौन सी नई यह चाल है, कौन सा षड्यंत्र है उन्होंने बुना हुआ है, अभी तक किसी को आइडिया नहीं है। वेल सृष्टि मुखर्जी के चेहरे पर यह मुखौटा कब उतरेगा, यह तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर होगा। लेकिन फिलहाल यहाँ बात की जा रही है छोटाउन की शादी के रिलेटेड, और इस शादी में अभी बारात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे